आज है 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी सोनभद्र में करेंगे करोड़ों की सौगात का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को सोनभद्र दौरे पर रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर वे चौपान रेलवे ग्राउंड में आयोजित जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समाज कल्याण मंत्री संजीव कुमार गोंड ने बताया कि कार्यक्रम में जनजातीय समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। फतेहपुर को मिला 1734 करोड़ का तोहफा। सीएम योगी ने शुरू की 254 विकास परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को आज मिला है 1734 करोड़ रुपए का विकास तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसापुरवा गांव में 254 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले सीएम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास को नई दिशा दे रही है। युवाओं के लिए बड़ा मौका, अब नौकरी नहीं खुद का बिजनेस शुरू करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब जो युवा नौकरी के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार अनुदान और ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने में मदद कर रहा है। इस योजना से प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं के सपनों को नया आयाम मिलेगा। मुर्गी पालन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बिजली बिल और रजिस्ट्री दोनों फ्री। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। नई कुक्कुट विकास नीति के तहत मुर्गी पालन करने वालों को अब बिजली बिल में छूट से लेकर जमीन की रजिस्ट्री तक कई सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य मुर्गी पालन को प्रदेश में एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित करना है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र पवार के मुताबिक जो किसान पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन खरीदते या लीज पर लेते हैं, उन्हें रजिस्ट्री फी नहीं देनी होगी। दिल्ली धमाके पर अखिलेश का बयान, बोले पीएम लाएंगे सच्चाई सामने। दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए धमाके के बाद सियासी और सुरक्षा हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को बेनकाब करने का आश्वासन दिया है और अब सच्चाई जरूर सामने आएगी। उधर धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच मुरादाबाद में मेरठ एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश ढेर हो गई। यूपी में बिजली बिल राहत योजना और निजीकरण को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि बेल आउट पैकेज के बहाने सरकार निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है और निजीकरण पर आधारित पैकेज को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बड़ी घोषणा की है कि ऊर्जा विभाग 1 दिसंबर से नई बिजली बिल राहत योजना लागू करेगा। लखनऊ में सस्ती होगी इलेक्ट्रिक एसी बस यात्रा, किराया घटेगा 5 रुपए तक। लखनऊ के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिटी ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक एसी बसेस का किराया 5 रुपए तक घटाया जाएगा। ये फैसला मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक में लिया गया। बैठक में नई सिटी बसेस खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। सिटी ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि किराया घटाने की रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंपी जाएगी। बरेली में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। बरेली को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग विभाग ने निवेश को सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और निवेशकों से संपर्क भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में जीबीसी 5 की लॉन्चिंग के बाद बरेली में प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में उद्यमियों के साथ बैठक होगी। परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूल्स में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं बोर्ड की इंग्लिश परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। छात्रों को इससे एग्जाम पैटर्न और सवालों के स्तर का अंदाजा मिलेगा। पेपर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 28 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 3 दिसंबर तक चलेंगी। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं 2 पाली में होंगी, जिसमें मौखिक और लिखित परीक्षाएं शामिल होंगी।
यूपी में 44,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, होमगार्ड्स बनने का मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक को सक्रिय कर दिया। इसका मतलब है कि इच्छुक उम्मीदवारों को पहले OTR कराना अनिवार्य है। बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी का महमूदाबाद स्टेट और नवाबों को कड़ा संदेश, कहा अब जनता की संपत्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जिले के फतेहपुर में जनसभा के दौरान महमूदाबाद स्टेट और उसके नवाब वंशजों पर कड़ा हमला बोला। सीएम ने स्टेट की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया और कहा कि ये जनता की संपत्ति है। उन्होंने नवाब पर गंभीर आरोप लगाए और कुछ लोगों पर निशाना साधा जो भारत में रहते हुए वंदे मातरम नहीं कहते हैं। सीएम ने साफ संदेश दिया कि अब ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में बजट होटल निवेश योजना, निवेशकों को मिलेगा नीतिगत लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से राज्य में बजट होटल निवेश योजना शुरू की। इसका उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना और पर्यटकों को सुलभ, उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराना है। इस योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को कोई नीतिगत लाभ मिलेंगे। निवेशकों को निर्धारित योग्यता मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। यूपी सरकार की छात्रवृत्ति 2026 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए यूपी स्कॉलरशिप योजना 2026 शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9वीं से स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इच्छुक छात्र जल्द ही आवेदन करें क्योंकि अंतिम तारीख नजदीक है। योजना के तहत योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे उनके सपनों को पंख लगेंगे और शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। यूपी में राहवीर योजना की जागरूकता तेज, दुर्घटना में मदद करने वालों को मिलेगा इनाम। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राहवीर योजना के व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य उन नागरिकों तक जानकारी पहुंचाना है जिन्होंने वाहन दुर्घटना के समय पीड़ित की तुरंत सहायता की। विभाग के अनुसार किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर अगर कोई व्यक्ति पहले घंटे में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए तक का पुरस्कार मिल सकता है। ये पहल जनता में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं में तुरंत मदद सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जन शिकायत निस्तारण में बरेली रेंज प्रदेश में नंबर 1, 70 थानों में किया टॉप। जन शिकायतों के निस्तारण में बरेली रेंज ने अक्टूबर 2025 की IGRS रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। शिकायतों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के आधार पर यह रैंकिंग तय हुई। परिक्षेत्र में पीलीभीत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जबकि बदायूं 34वें, शाहजहांपुर 39वें और बरेली 65वें स्थान पर रहे। करीब 70 से अधिक थानों ने संयुक्त रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बरेली रेंज को शीर्ष स्थान दिलाया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का काम आज से नए सर्वर पर होगा शुरू। जेवर में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आज से सभी काम नए सर्वर पर शुरू होंगे। निबंधन विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रियाओं को नए सर्वर पर स्थानांतरित किया है। इसके चलते रजिस्ट्री का काम पिछले 2 दिन के लिए बंद था जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। विभाग ने सुधारात्मक कदम उठाते हुए ये सुनिश्चित किया है कि सभी रजिस्ट्री और ऑनलाइन निबंधन प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चले। नागरिक अब आसानी से अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी में उतारी आरती, गौ सेवा कर गायों को खिलाया गुड़ चना। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर में मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी की आरती उतारी और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ चना और हरा चारा खिलाया। सीएम ने मंडल के जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं की समीक्षा की और उन्हें तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। भड़काऊ भाषण केस में आजम खां बाइज्जत बरी, जेल जाने से बच गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां भड़काऊ भाषण के मामले में बाइज्जत बरी हो गए। सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। इससे आजम खां को जेल से बड़ी राहत मिली। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया जो सपा नेता के लिए एक और राहत साबित हुआ। महापौर ने मानी बात, 13 नवंबर को होगी कार्यकारिणी की बैठक।
लंबे विवाद और पार्षदों के दबाव के बाद आखिरकार महापौर ने अपनी जिद छोड़ दी। नगर आयुक्त से मतभेदों के चलते अटकी हुई कार्यकारिणी बैठक अब 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में पहले से लंबित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद 14 नवंबर को सदन की बैठक बुलाई गई। हालांकि इसके समय को लेकर अभी संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शासन और सत्ता के रुख को देखते हुए महापौर ने ये फैसला लिया ताकि नगर निगम के कामकाज में अड़चन न रहे। अयोध्या हाई अलर्ट पर, राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसीज ने राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अब प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिससे हर श्रद्धालु की सख्त जांच के बाद ही उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। यही व्यवस्था यात्री सुविधा केंद्र पर भी लागू की गई। आज से लागू इस नई प्रणाली के बाद श्रद्धालु 7 कतारों में सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था दोनों बेहतर हुई। लखनऊ में एटीएस और जेएनके पुलिस की छापेमारी, आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड से जुड़ा तार। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में जांच एजेंसीज ने कार्रवाई तेज कर दी। मंगलवार को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में एक महिला डॉक्टर के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि उसका संबंध फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से है। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन को एक दिन पहले फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसीज अब शाहीन और लखनऊ कनेक्शन के जरिए आतंकी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज माफ और 25% छूट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा करते हुए कहा कि बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया जाएगा और मूल राशि पर 25% तक की छूट मिलेगी। योजना के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराने पर अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। सरकार ने छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ किश्तों में भुगतान का विकल्प भी रखा है। लखनऊ पहुंचेगी जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी, सीएम योगी करेंगे अनावरण। भारत में होने वाली जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी आज लखनऊ पहुंचेगी। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, डायरेक्टर जनरल आर.के. श्रीवास्तव, खेल सचिव सुहास एलवाई और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर अनावरण कार्यक्रम के बाद ट्रॉफी को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रदर्शित किया जाएगा। पीएम किसान योजना पर सरकार सख्त, फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों पर कार्रवाई शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। सरकार ने फैली गलत जानकारी पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि कई लाख किसानों ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था। ऐसे आवेदनों को अब संदिग्ध के रूप में मार्क किया गया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र किसानों को ही किस्त का लाभ मिलेगा। गलत तरीके से पंजीकृत लोगों की जांच जारी है। वायुसेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2026 के लिए 340 पदों पर भर्ती। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के तहत फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी सहित कुल 340 पदों पर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी। परीक्षा 31 जनवरी 2026 को होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 26 वर्ष तय की गई। आवेदन शुल्क 550 और GST अतिरिक्त रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।